हेलो फ्रेंड, दिस इज मानिश एंड वेलकम टू लेट्स स्टडी। जैसा कि हमने कंडीशनल चैप्टर पूरा पढ़ लिया और उसके बाद हमने क्या देखा है कि अगला चैप्टर हमारा कौन सा है, क्वेश्चन टैग है ना। तो स्टार्ट करते हैं भाई क्वेश्चन टैग चैप्टर। देखिए क्वेश्चन टैग्स चैप्टर स्टार्ट करने से पहले इसके बारे में कुछ समझना होगा, है ना। ये चैप्टर है क्या? इसके अंदर आपको एक वर्ड दिखाई दे रहा होगा जो आपको बहुत अच्छे से पता है, क्वेश्चन, है ना। एक वर्ड भाई आपको क्या दिखाई दे रहा है इधर? क्वेश्चन वर्ड दिखाई दे रहा है, जिसका जनरली हम किस लिए यूज करते हैं? क्वेश्चन पूछने के नाम के लिए यूज करते हैं, है ना। कोई भी हमारा क्वेश्चन होता है उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? क्वेश्चन वर्ड यूज करते हैं। जैसे तुम्हारा नाम क्या है, इंग्लिश में इसी लाइन को हम क्या बोलेंगे? व्हाट इज योर नेम? तुम कहां रहते हो? वेयर आर यू लिव? तुम्हें क्या पसंद है? तुम्हें क्या बनना पसंद है? तुम्हें क्या चीज पसंद है? व्हाट्स योर हॉबी? तुम्हें क्या चीज पसंद है? हम ऐसे करके अक्सर क्वेश्चन पूछते हैं और क्वेश्चन पूछने के लास्ट में क्या लगा देते हैं? ये साइन। इसी को हम बोलते हैं क्वेश्चन मार्क। इसी को हम बोलते हैं क्वेश्चन मार्क। अब इसका आंसर आप देखोगे, मेरा नाम क्या है? मेरा नाम रिया है। मैं कहाँ रहती हूँ? मैं दिल्ली में रहती हूँ। मेरा मेरा एम क्या है? मेरा एम है डॉक्टर बनना। तो इसका आंसर मिल रहा है, ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। और ये हमारे क्या हो गए? क्वेश्चन हो गए। ये हमारे क्या होते हैं? क्वेश्चन आंसर होते हैं, है ना। ये तो सिंपल सी कहानी हो गई भाई। पर क्वेश्चन टैग है वो हमारा कुछ अलग चैप्टर है। उसके बारे में क्या होता है? इसमें क्या होता है? इसमें ये पूछता है आपका क्वेश्चन टैग is used for जब भी क्या बोलते हैं, क्वेश्चन टैग इज यूज फॉर कंफर्मेशन। कंफर्मेशन का मतलब क्या होता है? किसी चीज का पता लगाना, श्योरिटी, क्या वो सच है, श्योर सच है या झूठ है। अप्रूवल, अप्रूवल लेना मतलब इजाजत लेना, हाँ या ना में आंसर लेना, कंफर्म करना। ऑफ लिसनर, सुनने वाले के लिए। ऑफ लिसनर, आपको पता है दो ही लोग होते हैं, तीन लोग होते हैं इंग्लिश में, स्पीकर, एक होता है लिसनर, एक होता है थर्ड पर्सन। जब हम बात करते हैं भाई स्पीकर की, स्पीकर कौन होता है? बोलने वाला, वक्ता, बोलने वाला जो अपनी बात बोलता है। जैसे मैं कौन हूं? अब यहाँ पे क्या काम कर रहा हूँ? स्पीकर का, लिसनर का। मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ एक स्पीकर का, क्योंकि मैं बोल रहा हूं, आप यहाँ पे सुन रहे हो। आप कौन हो गए? आप स्टूडेंट हो, आप कौन हो गए? लिसनर। एक टीचर कौन होता है मेरे भाई? एक स्पीकर होता है। और जिसके बारे में हम बात करते हैं, जैसे जॉन किट्स एक राइटर है, हम जॉन किट्स की बात कर रहे हैं, तो जॉन किट्स हमारे कौन होंगे? थर्ड पर्सन होंगे, नॉन एक्टिव, जो हमारी बात नहीं सुन रहे होंगे। समझे मेरे भाई? यहां तक कहानी ये समझ में आई कि हम क्वेश्चन टैग का यूज कब करते हैं? जब हमें किसी बात का पता लगाना होता है। अब हम बात का पता कैसे लगाते हैं? जैसे मैं और तुम बात कर रहे हैं, मैं और राहुल बात कर रहे हैं। राहुल से मैं बोलता हूँ, राहुल इधर आ भाई। राहुल आ जाता है। मैं बोलता हूँ, राहुल वो धोखेबाज थी। राहुल बोलता है यार, फिर मैं, राहुल सुनता है, मैं क्या बोलता हूँ? नहीं थी। बोलता है हाँ हाँ थी। मैं बोलता हूँ, राहुल उसने प्यार नहीं करा। वो राहुल चुप रहता है। मैंने बोला करा था? राहुल बोलता है नहीं।
मैं बोलता हूँ राहुल वो ठीक लड़की नहीं थी। राहुल चुपचाप है। मैं बोलता हूँ थी ठीक। राहुल बोलते हैं हाँ। इसका मतलब क्या हुआ, हम हाँ या ना में आंसर पूछ रहे हैं। हम हाँ या ना में आंसर पूछ रहे हैं, हम अप्रूवल कर रहे हैं कि वो सुंदर थी। राहुल कीर्ति सुंदर थी या नहीं थी? राहुल बोलता है कीर्ति सुंदर थी। कीर्ति की बात कर रहे हो, कीर्ति तो वाकई में ही सुंदर थी। हाँ या ना में जब भी आंसर निकले तो उसके लिए हम अप्रूवल, हम क्वेश्चन टैग का यूज करते हैं जब भी हम किसी बात का पता लगाते हैं, है ना। देखिए आगे आपको समझ में आएगा। इसके पहले मेन कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। आप जो पूरा चैप्टर है इसके ऊपर डिपेंड है। मेन पॉइंट्स हैं ये आप कह सकते हैं रूल। पहला, सेंटेंस पॉजिटिव दे रखा होगा। पॉजिटिव और नेगेटिव में अंतर बताओ। पहले पॉजिटिव में और नेगेटिव में अंतर बताओ जब क्लास होगी। बताओ मेरे भाई। जब भी हमें पॉजिटिव सेंटेंस दे रखा होगा तो उसके बाद हमें क्या लिखना होगा? हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस प्रोनाउन प्लस में क्वेश्चन टैग। जब हमें सेंटेंस नेगेटिव दे रखा होगा तो क्या लिखना होगा? केवल हमें हेल्पिंग वर्ब प्लस प्रोनाउन। समझे मेरे भाई? हेल्पिंग वर्ब प्लस प्रोनाउन और लास्ट में क्या आ जाएगा हमारा? क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन मार्क। दोनों में लास्ट में क्या आ जाएगा? क्वेश्चन मार्क। अब आपने एक चीज समझी कि यहाँ नोट लगा रखा है, नोट नहीं लगा रखा। क्यों नहीं लगा रखा भाई? जब भी हम बोलते हैं कि ताजमहल बहुत अच्छा दिखता है, नहीं दिखता। ताजमहल बहुत अच्छा दिखता है, नहीं दिखता। हम आंसर क्या बोलते हैं? नहीं दिखता। इसका मतलब देखिए, ताजमहल बहुत अच्छा दिखता है। सबसे पहले, उससे भी पहले हमें कहानी समझनी होगी। नेगेटिव और पॉजिटिव सेंटेंस कौन से हैं? महान रथियों, आपको बहुत अच्छे से पता है, जो एकदम स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं। नेगेटिव कौन से होते हैं? जिनके अंदर नॉट लिखा हुआ होता है, जो नकारात्मक सेंस देते हैं। पॉजिटिव कौन सा होता है? जिसके अंदर नॉट नहीं होता, मतलब यस की फॉर्म होती है। अब हम बात कर रहे हैं ताजमहल की। ताजमहल बहुत अच्छा दिखता है, तो हम क्या बोलेंगे? ये नेगेटिव में रखें या पॉजिटिव में? इसको पॉजिटिव में रखेंगे क्योंकि हम बुराई थोड़ी कर रहे हैं उसकी। ताजमहल अच्छा दिखता है। अब मैं आपसे पूछूंगा तो यही बोलूंगा नहीं दिखता, तो नहीं तो लगाऊंगा, नहीं हमारा नोट है। ऐसे नहीं समझोगे आप। आलिया भट्ट, आलिया भट्ट बहुत सुंदर है। आलिया भट्ट बहुत सुंदर है। अब मैं पूछ रहा हूं आपसे, मेरे पास खड़ा हुआ है ऋतिक। मैंने बोला ऋतिक, आलिया भट्ट बहुत सुंदर है। ऋतिक चुप रहा, तो मैं क्या बोलूंगा? नहीं है सुंदर, नहीं है। अब नहीं का सेंस आ रहा है, नहीं है, तो नहीं हमारा नॉट हुआ यहां पे। समझे मेरी बात? अब मैं बोलता हूं चांदनी चौक बहुत बेकार जगह है। चांदनी चौक बहुत बेकार जगह है। मैं बोलूंगा चांदनी चौक बेकार जगह है, इसका मतलब नेगेटिव सेंटेंस हो गया, नकारात्मक बात निकल रही है, नेगेटिव हो गया। तो मैं बोलूंगा है ना। वो हाँ या ना बोलेगा। हमारा बोलने का तरीका बदल जाता है, आंसर का भी तरीका बदल जाता है। मैं बोलता हूं यार एनिमल मूवी अच्छी नहीं है, एनिमल मूवी बिल्कुल अच्छी नहीं है, है ना। अब इसमें तो नॉट तो आया ही नहीं, इसका मतलब ये हमारा नेगेटिव है। जब भी नेगेटिव सेंटेंस दे रखा हो तो केवल हेल्पिंग वर्ब प्रोनाउन लिख देंगे। जब पॉजिटिव सेंटेंस दे रखा हो तो नॉट लगा के प्रोनाउन और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लिख देंगे। समझे मेरी बात? इतनी सी बात केवल आपको ध्यान में रखनी है। अब ये तो अब तक के हो गए हिंदी वाले सेंटेंस। अब इंग्लिश में कैसे पूछेगा आपसे? जैसे रोहित प्लीज
हॉकी, रोहित प्लेज हॉकी। अब देखिए भाई, एग्जाम में आपसे पूछेगा ये इस तरीके से, जैसे आपने एक चीज समझी, जब सेंटेंस नेगेटिव है तो हमें केवल और केवल हेल्पिंग वर्ब देखनी है और उसके बाद प्रोनाउन देखना है। प्रोनाउन का मतलब क्या होता है, जो हमारा आता है प्लेस ऑफ अ, जो हमारी नाउन की जगह को बदल देता है, वो हमारा प्रोनाउन कहलाता है। अब यहां पे आपको देखना है सबसे पहले में वो क्या बोल रहा है, रोहित प्लेज हॉकी। इसकी हिंदी बनाइए आप, रोहित प्लेज हॉकी। आपको पता है रोहित सिंगुलर सब्जेक्ट है, रोहित हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर के साथ क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस। सिंगुलर के साथ क्या आती है, एस या ई एस। इसका मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस आ रही है, और जब एस या ई एस आता है वो हमारा क्या कहलाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब ये क्या कहना चाह रहा है, रोहित हॉकी खेलता है, रोहित हॉकी खेलता है। अब हम बात किसकी कर रहे हैं, रोहित की। मनीषा कॉलेज जाती है, राहुल स्कूल पढ़ता है, देव कॉलेज जाता है, देव बस में जाता है, देव गुड़गांव जाता है, अनुज वीडियो बनाता है। हम इनको रिलेट कर रहे हैं, इसका मतलब ऐसा काम कर रहे हैं जो रेगुलर होता है। अब रोहित क्या करता है, हॉकी खेलता है। अब हमें इसका क्या बनाना होगा, पॉजिटिव सेंटेंस है, इसका नेगेटिव बनाना होगा। सबसे पहले इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब देखो, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसका मतलब क्या आएगा, प्रेजेंट के अंदर या तो हमें डू लगानी होगी या डज लगाना होगा। आपको पता है डू प्लूरल के लिए आता है, डज सिंगुलर के लिए आता है, डज। अब डज के बाद नॉट लगाना होगा, डज नॉट। उसके बाद प्रोनाउन, मतलब नाउन क्या दे रखा है इधर, ही। नाउन क्या दे रखा है, रोहित। और लड़के के लिए प्रोनाउन क्या लगाते हैं, हम ही लगाते हैं। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अमित हैज कॉल्ड रोहन, किसने अमित को बुलाया, रोहन को बुलाया, अमित ने। तो यहां पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हमें दे ही रखी है, हैज। हैज के बाद नॉट प्लस ही, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये हमारा क्या कहलाएगा, एक क्वेश्चन टैग कहलाएगा। समझ में आया मेरे भाई, ये हमारा क्या कहलाएगा, एक क्वेश्चन टैग कहलाएगा। दूसरा आपने देखा, अगर हमें इसका नेगेटिव बनाना हो तो रोहित डज नॉट प्ले हॉकी। अब ये हमारे हो गए नेगेटिव सेंटेंस। रोहित डज नॉट प्ले हॉकी, रोहित डज नॉट प्लेज हॉकी। सबसे पहले बताओ ये सही हुआ गलत हुआ, रोहित डज नॉट प्लेज हॉकी। आपको पता है डू डज डिड जहां पे भी आ जाए वहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, एस या ई एस नहीं आएगा। तो ये अब हमारा सही हुआ, रोहित डज नॉट प्ले हॉकी। अब ये हमारा नेगेटिव है, इसको हमें कैसे बनाना होगा, इसका रूल क्या है, हेल्पिंग वर्ब प्रोनाउन और उसके बाद क्या लिखना होगा, क्वेश्चन मार्क। हेल्पिंग वर्ब क्या दे रखी है इसमें, डज, तो यहां सिंपल सा क्या लिख दोगे, डज। उसके बाद प्रोनाउन क्या दे रखा है, रोहित की जगह लड़का है तो ही, और उसके बाद क्या लिख देंगे, क्वेश्चन मार्क। समझ रहे हो नहीं समझ रहे। अमित हैज नॉट कैंसल्ड रोहन, अमित हैज नॉट कॉल्ड रोहन, अमित ने रोहन को नहीं बुलाया। इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज। उसके बाद नेगेटिव है, हैज लिख दिया, प्रोनाउन क्या लिखा हुआ है, ही, और लास्ट में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। ये हमारा क्या बन जाएगा, इसका क्वेश्चन टैग बन जाएगा। अभी भी ये क्वेश्चन टैग बना नहीं है, अभी भी ये क्वेश्चन टैग बना नहीं है। देखिए क्वेश्चन टैग ये नहीं होता, हमें हमेशा क्वेश्चन टैग में कॉन्ट्राडिक्शन फॉर्म्स लिखने हैं। जैसे कॉन्ट्राडिक्शन डज नॉट की क्या होगी, डजंट होगी, डजंट ही। हैज नॉट की हैजंट ही, डजंट
he, does he और हैज ही, ये हमारी क्या होगी, बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्शन फॉर्म हो गई। ठीक है मेरे भाई, ये हमारी कॉन्ट्राडिक्शन फॉर्म हो गई। अब यहां से क्या होगा, हमारे वो अब हमें ये समझना होगा भाई कि नेगेटिव दे रखा है तो खाली हेल्पिंग वर्ब प्रोनाउन लगा दो, पॉजिटिव दे रखा है तो हेल्पिंग वर्ब नॉट प्रोनाउन लगा दो। दो चीज समझ में आई। आपने 4 एग्जाम्पल करके देखे, जब पॉजिटिव दे रखा हो सेंटेंस और हेल्पिंग वर्ब ना हो तो उसका टेंस जान के डू डज डिड में से उसकी हेल्पिंग वर्ब नॉट ही लगा दो। अगर इसमें हेल्पिंग वर्ब दे रखी है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब पॉजिटिव है तो नॉट लगा दो, हेल्पिंग वर्ब है नेगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब और प्रोनाउन लगा दो, हेल्पिंग वर्ब है नेगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब प्रोनाउन लगा दो, लास्ट में लगा दो। पर इसके बाद एक क्वेश्चन आपके माइंड में ये आना चाहिए कि भाई अभी तो ये बना ही नहीं, तो इसका मतलब ये कॉन्ट्राडिक्शन फॉर्म क्या हुई, ये कॉन्ट्राडिक्शन फॉर्म्स क्या हुई। पहले आप इन्हें लिखिए, फिर हम कॉन्ट्राडिक्शन फॉर्म्स लिखते हैं कि किस तरीके से हमें कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म का यूज करना होगा, किस तरीके से हमें क्वेश्चन टैग बनाना होगा। इसे नोट डाउन कीजिए, आप लिखिए इन्हें। देखिए भाई, एक पॉइंट इसके नीचे आप कहानी में लिखना, ध्यान से समझना एक एक बात। आपने एक चीज यहां पे नोट की होगी कि यहां पे प्रेजेंट टेंस दे रखा है तो प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब आई है, यहां पे हैज दे रखा है तो हैज का यूज आया है। दूसरा यहां पे रूल लिखना, क्वेश्चन टैग ऑलवेज टेक सेम टेंस, क्वेश्चन टैग ऑलवेज टेक सेम टेंस। जो टेंस हमारा यूज पहले हुआ है ना, उसका क्वेश्चन टैग बनाने में भी हम वही टेंस यूज करेंगे, है ना यहाँ पे। और रूल नंबर 3 है जो हमारा, वो है ऑलवेज यूज कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म्स, ऑलवेज यूज कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म्स। हमेशा किस फॉर्म का यूज करना है, कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म्स का यूज करना है। लिख लिए आपने, लिख लिए। अब हम देखिए, हमें समझना होगा। सबसे पहले तो आपने ये समझा कि नेगेटिव है तो नॉट नहीं लगाना, पॉजिटिव है तो नॉट लगा देना है, ठीक है भाई। और क्वेश्चन टैग की कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म्स के बारे में आप समझते हैं। दूसरा रूल आपने समझा, ऑलवेज क्वेश्चन टैग ऑलवेज टेक सेम टेंस। हमेशा क्वेश्चन टैग का टेंस कौन सा रहेगा, बिल्कुल सेम रहेगा, बिल्कुल बदलेगा ही नहीं। अब हम यहाँ पे लिखते हैं कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म्स। देखिए भाई, बात इसके अंदर किसकी होगी सबसे ज्यादा, आपने देखा हेल्पिंग वर्ब की, हेल्पिंग वर्ब की बात हो रही है। यहाँ पूरा चैप्टर किसके ऊपर डिपेंड है, हेल्पिंग वर्ब। दूसरा प्रोनाउन, प्रोनाउन का मतलब क्या होता है, नाउन की जगह पे जो आ जाए। प्रोनाउन का मतलब क्या होता है, नाउन की जगह पे आ जाए। अब आपको देखना होगा, हेल्पिंग वर्ब की बात हो रही है तो हेल्पिंग वर्ब क्या होती है हमारी, इज, एम, आर, वॉज, वर। ये हमारी क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है। अब हेल्पिंग वर्ब ये दे रखी है और इनके साथ नेगेटिव सेंटेंस दे रखा है ना भाई। हेल्पिंग वर्ब दे रखी है, इज, एम, आर, वॉज, वर, इनके साथ नेगेटिव दे रखा है तो इसकी कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म क्या बनेगी, हमें वो बात समझनी है। जब भी दे रखा है इज नॉट, इसका मतलब क्या बनते हैं, इजेंट, आरेंट, आरेंट, वॉजेंट, वरेंट। ये होती है हमारी कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म। कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म मतलब वर प्लस नॉट, वर प्लस नॉट,
ये हमारी कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म्स हो गई, समझे मेरे भाई, ये हमारी कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म्स हो गई। इज, एम, आर, वॉज, वर। अब आपको पता है हमारे मॉडल्स भी क्या काम करते हैं, हेल्पिंग वर्ब का ही काम करते हैं। विल, वुड, शैल, शुड। अब विल नॉट दे रखा होगा, वुड नॉट दे रखा होगा, शैल नॉट दे रखा होगा, शुड नॉट दे रखा होगा, तो इनका क्या बनेगा कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म? वांट, वुडंट, शैंट, है ना। hadn't, has not, hasn't, have not, haven't, had not, hadn't। समझे मेरे भाई, यहां पे लिखा हुआ विल नॉट, वांट, वुड नॉट, वुडंट, शैल नॉट, शैंट, शुड नॉट, शुडंट। ये हमारे क्या होते हैं? कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म होते हैं। हमारे रह गए कैन, कुड, मे, मस्ट। कैन, कुड, मे, मस्ट। अब भाई ये हो गए मैं हमारे कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म्स। अब इन्हें मेरे साथ बोलते रहिए और मैं इन्हें याद कराता हूँ, है ना, जब तक कहानी समझ में ही नहीं आएगी आपको। सबसे पहले बोलिए इज नॉट। जब भी देखिए क्वेश्चन टैग आपको पॉजिटिव दे रखा होगा, तो आपको पॉजिटिव दे रखा होगा तो क्या लिखना होगा? पॉजिटिव वाली, देखिए जब भी पॉजिटिव दे रखा होगा तो उसमें नॉट लगाना होगा, उसमें नॉट लगाना होगा, नॉट प्लस प्रोनाउन, नॉट प्लस प्रोनाउन हेल्पिंग वर्ब, नॉट प्लस प्रोनाउन हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्रोनाउन, है ना। ये एक सेकेंड रुकिए, ये हमारी लिखी हुई कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म। और जब भी सेंटेंस हमें दे रखा है नेगेटिव तो खाली हेल्पिंग वर्ब लिख दो और उसके बाद प्रोनाउन। मतलब नाउन आदमी दे रखा है तो ही, लड़की दे रखा है तो शी। आगे देखेंगे इट का, दे का, इनका भी, यू का, अस का, इनका अलग अलग यूज है। तो सबसे पहले हम देखिए इज नॉट। इज आपको पता है कब आता है? सिंगुलर के लिए इज नॉट, इजेंट, एम नॉट, आरेंट, आर नॉट, आरेंट, दोनों का बिल्कुल सेम होता है ना। बोलो इज नॉट, इजेंट, आर नॉट, आरेंट, एम नॉट, एमेंट, आरेंट। वॉज नॉट, वाजेंट। बोलिए वॉज नॉट, तुम भी बोलो, तुम्हें भी याद करवा रहे हैं ये सब। बोलो बोलिए इज नॉट, इजेंट, वाज नॉट, वाजेंट, वर नॉट, वरेंट, वाज नॉट, वाजेंट, वर नॉट, वरेंट। बोलिए विल नॉट, वॉन्ट, वुड नॉट, वुडंट, शैल नॉट, शैंट, शुड नॉट, शुडंट, कैन नॉट, कांट, could not, couldn't, may not, mayn't, must not, mustn't, has not, hasn't, have not, haven't, had not, hadn't। ये हमारे क्या होते हैं? कॉन्ट्राडिक्शन फॉर्म होते हैं। अरे समझ रहे हो? हैं? वो मेरे साथ घूमने गई थी, नहीं गई थी? ऐसे ही तो पूछूंगा मैं आपसे। वो बहुत अच्छा गाना गाती थी, नहीं गाती थी? वो बहुत अच्छे कपड़े पहनती थी, नहीं पहनती थी?
वो डीयू के कॉलेज में पढ़ती थी? नहीं पढ़ती थी। वो महंगे कपड़े लाती थी? नहीं लाती थी। वो अपना बर्थडे डी मॉल में मनाती थी? नहीं मनाती थी। मैंने उसे मुखर्जी नगर में देखा था? नहीं देखा था। वो अपने पापा के साथ आई थी? नहीं आई थी। आपने देखा, हम किसकी बात कर रहे हैं? एक लड़की की बात कर रहे हैं और लड़की की पॉजिटिव बात कर रहे हैं। तो जब भी हम इसका क्वेश्चन टैग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं क्वेश्चन पूछने का काम कर रहा हूं, नेगेटिव बना रहा हूं। नहीं आई थी, नहीं पहनती थी, नहीं खाती थी, तो नहीं के लिए तो नोट लगाते हैं। एक सेकंड रुकिए। अब हम बात कर रहे हैं उन नेगेटिव सेंटेंस की, जैसे वो नहीं आती थी, वो स्कूल नहीं आती थी। इसका मतलब क्या हुआ? नहीं आती थी मतलब नेगेटिव। अब मैं क्या बोलूंगा दोबारा पूछने के लिए? आती थी। इसका मतलब पॉजिटिव बनाना होगा। वो घूमने नहीं जाती थी। वो घूमने नहीं जाती थी। यार, हम किसकी बात कर रहे हैं? लड़की की बात कर रहे हैं। या मैं बोलता हूं दिव्या घूमने नहीं जाती थी। अब मैं कैसे क्वेश्चन पूछूंगा इसके बारे में? हाँ या ना, ऐसे तो पूछूंगा। जाती थी, तो आप क्या बोलोगे? नहीं जाती थी। नहीं, तो यही तो क्वेश्चन टैग समझना है। मेरे साथ बोलिए, इज नॉट इजेंट। बोलिए इज नॉट इजेंट, इज नॉट इजेंट। बोलिए ना, इज नॉट इजेंट। was not wasn't, was not wasn't। बोलो was not wasn't। are not aren't। बोलो are not। अरे बोलो ना, are not aren't, am not aren't, were not weren't। बोलिए were not weren't, were not weren't, will not won't, would not wouldn't। बोलिए shall not shan't। बोलो shall not, should not shouldn't, should not shouldn't। बोलिए has not। अरे बोलो ना, has not hasn't। बोलो has not hasn't, have not haven't, would not wouldn't, cannot can't, shall not shan't। समझ रहे हो? had not hadn't, have not haven't, has not hasn't। तो उम्मीद करते हैं बारीकी से आपको समझ में आ गई होगी। अब हमारी कुछ हेल्पिंग वर्ब्स और होती हैं, उनको लिख लेते हैं। डू डज डिड वाली। डू, जब भी हम बात कर रहे हो डू की, डू नॉट की, तो क्या बन जाता है? डोंट। हम बात करते हैं डज नॉट की। अब डज नॉट का कब यूज करते हैं? जब प्रेजेंट इंडेफिनिट दे रखा हो, सब्जेक्ट सिंगुलर दे रखा हो। बोलो मेरे साथ, डज का यूज जब करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट दे रखा हो, सब्जेक्ट सिंगुलर दे रखा हो, तो क्या बन जाएगा? डजंट। डिड दे रखा हो, डिड नॉट। डिड का यूज कब करते हैं? जब टेंस पास्ट इंडेफिनिट दे रखा हो, तो सब्जेक्ट कुछ भी दे रखा हो, है ना। पास्ट इंडेफिनिट में डिड ही तो लगाते हैं नेगेटिव के लिए। तो डिड नॉट के लिए, डिड नॉट के लिए क्या लिख देंगे? डिडंट। ठीक है भाई? अरे ठीक है, और तो कुछ रहा ही नहीं है आपके लिए समझने के लिए, यही तीन तो है। डू का भी यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में, सब्जेक्ट प्लूरल हो। इसका डज का भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में, सब्जेक्ट सिंगुलर हो। और डिड नॉट का करते हैं जब पास्ट इंडेफिनिट में। समझे मेरे भाई? अरे पास्ट इंडेफिनिट जानते हो नहीं जानते? एक बार इन्हें लिखिए और अब इसके रूल पे आते हैं। ये यहां तक का बेसिक, एकदम बेसिक, बिल्कुल जीरो। तो उम्मीद करते हैं आपको यहां तक अच्छे से समझ में आया होगा। अब मैं वीडियो रोक के कुछ एग्जाम्पल कर देता हूं, उसके बाद आप उनको बनाने की कोशिश करना, है ना। इसे लिख लीजिए, टाइम भी हमारा बचेगा। मैं कुछ एग्जाम्पल लिखता हूं और फिर आपको समझ में आएगा कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए भाई, ये हमारे क्या लिखे हुए हैं? सेंटेंस लिखे हुए हैं। अब पहला जो हमारा रूल है ना, रूल नंबर 1, ये कॉन्सेप्ट 1 ध्यान से समझना। जब भी सेंटेंस पॉजिटिव दे रखा हो, जब भी सेंटेंस पॉजिटिव दे रखा हो, जब भी सेंटेंस पॉजिटिव दे रखा हो,
हेल्पिंग वर्ब, नॉट प्रोनाउन और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ये हमारा क्या हो जाता है, इसका क्वेश्चन टैग बन जाता है। अब पॉजिटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसके अंदर नो, नॉट जैसे सब्जेक्ट होते ही नहीं है, जिनके अंदर नो नॉट जैसे सब्जेक्ट होते ही नहीं है, नो नॉट जिसमें आते नहीं है, वो हमारे पॉजिटिव होते हैं। और पॉजिटिव के बाद हमें क्या लिखना होता है, हेल्पिंग वर्ब, नॉट प्रोनाउन, क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, सी वॉज अ सेल्स गर्ल, वो एक सेल्स गर्ल थी। इसके अंदर आप देखो हेल्पिंग वर्ब क्या दे रखी है हमें, सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब देखनी है, तो वॉज दे रखा है, वॉज। अब ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है कि वो एक सेल्स गर्ल थी, हमें नेगेटिव बनाना होगा तो वॉज नॉट, है ना, प्लस प्रोनाउन, प्रोनाउन तो इसमें पहले ही दे रखा है शी, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। पर एग्जाम में हमें ये नहीं पूछेगा, हमें वॉज नॉट की कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म लिखनी होगी, और कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म क्या होती है, वॉजेंट, और उसके बाद शी, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्योंकि क्वेश्चन पूछने का काम हो रहा है ना कि क्या वो सेल्स गर्ल थी, वो सेल्स गर्ल थी, नहीं थी, तो इसके क्या बोल देंगे, वॉज नॉट। आपने देखा यू आर गॉर्जियस, यू आर हॉट, यू आर गॉर्जियस मतलब तुम बहुत सुंदर हो, है। गॉर्जियस तो फिर भी छोटा है, अगर हम उनकी तारीफ करते थे पता है हम क्या बोलते थे, अभी रुको, गॉर्जियस तो एक बहुत छोटा शब्द है उनके लिए, हम उनकी तारीफ अक्सर ऐसा किया करते थे, बोलते थे यू आर जस्ट लुक लाइक ABCDEFGH, यू आर जस्ट लुक लाइक ABCDEFGH, वो बोलती थी ABCDEFGH मतलब ध्यान से सुनना, एडोरेबल, यू आर एडोरेबल, ब्यूटीफुल, क्यूट, डैशिंग, एक्सीलेंट, फैबुलस, गॉर्जियस, हॉट। हम उनकी इस तरीके से तारीफ करिए करते थे इंग्लिश में, है ना। तो आप भी ध्यान रखना, यू आर जस्ट लाइक ABCDEFGH। वो बोलते थे ABCD ये क्या, एडोरेबल, ब्यूटीफुल, C से क्यूट, D से डिसेंट, E से एक्सीलेंस, F से फैबुलस, G से गॉर्जियस, H से हॉट। इतनी तारीफ किया करते थे। परिणाम, अब देखिए यू आर गॉर्जियस, इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब दे रखा है आर, और आर नॉट हमारा क्या बन जाता है, आरएंट। आर नॉट क्या बन जाता है, आरएंट, और उसके बाद क्या, प्रोनाउन, आरएंट यू, क्या तुम बहुत सुंदर हो, क्या तुम नहीं हो। आई एम रेडी नाउ, आई एम रेडी नाउ, इसका भी क्या बन जाएगा, आरएंट आई। ही विल गाइड द टीम, वो हमें गाइड करेगा टीम को, तो इसके अंदर क्या लिखा हुआ, विल, तो विल का क्या बन जाता है, वॉन्ट, वॉन्ट ही। यहां पे लिखा हुआ है शी केम हेयर लास्ट वीक, वो यहां पिछले हफ्ते आई थी। अब आपका दिमाग घूम गया भाई, यहाँ पे तो कहानी घूम गई, यहाँ पे तो हेल्पिंग वर्ब भी नहीं है मेरे भाई, यहाँ पे तो हेल्पिंग वर्ब भी नहीं है, सिर्फ प्रोनाउन लिखा हुआ है। तो आपने बोला हेल्पिंग वर्ब नहीं है, कोई बात नहीं, टेंस जान लो, टेंस कौन सा दे रखा है, शी केम हियर लास्ट वीक, लास्ट वीक से पता लगा पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखी हुई तो क्या लिखते हैं हम, डिडंट, शी, खत्म, बन गया आपका आंसर। ये आप आंसर बना रहे हो एग्जाम के लिए, ये मत सोचो आप यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हो, यही आपको एग्जाम में मिलेंगे। प्रिया हैज अ लिटिल सिस्टर, आपने देखा हैज लिखा हुआ है, हैजंट। प्रिया कौन है, लड़का है लड़की है, प्रिया लड़का है लड़की है, आपको अच्छे से पता है प्रिया कौन होता है मेरे भाई, लड़की होती है। तो लड़की के लिए हम क्या लिखते हैं, शी लिखते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप इन क्वेश्चनों को बहुत अच्छी तरीके से बना पा रहे होंगे, है ना। अब हम कुछ नेगेटिव सेंटेंस लिखते हैं, लिख लीजिए, फिर नेगेटिव लिखने के बाद अब उनके आंसर बताना, फिर हम नेगेटिव को समझेंगे। लिख लीजिए इन्हें, फिर मैं नेगेटिव लिख देता हूं इनमें। चार सेंटेंस लिखे हुए हैं। अमित विल टेल मी अ स्टोरी, अमित विल नॉट टेल मी अ स्टोरी। अब दूसरा आपको रूल समझना होगा भाई, दूसरा रूल है जो हमारा, जब सेंटेंस नेगेटिव दे रखा हो, मतलब नॉट
नो जैसे वर्ड सेंटेंस में लिखे हुए हों, तो इसका क्वेश्चन टैग क्या बनता है? सिर्फ और सिर्फ आपको क्या बनाना होगा? हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद प्रोनाउन। आपको ये बनाना होगा सिंपल सा, अमित विल नॉट टेल मी अ स्टोरी। अमित मुझे स्टोरी नहीं बताएगा। इसका मतलब क्या हुआ? नॉट आ रहा है, नेगेटिव है। अब जैसे ही नेगेटिव होगा आपको क्या देखना होगा? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या दे रखी है इसमें? विल। हेल्पिंग वर्ब क्या दे रखी है? विल। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे? सिंपल सा विल, उसके बाद प्रोनाउन। अब नाउन क्या है? अमित। नाउन की जगह प्रोनाउन क्या लिखना होगा? ही। ये हमारा क्या बन गया? क्वेश्चन टैग। कीर्ति वॉज नॉट लेजी। कीर्ति आलसी नहीं थी। नॉट आ रहा है, इसका मतलब नेगेटिव है। नेगेटिव आती है, आपने क्या देखा? वॉज। अब उसके बाद कीर्ति लगा दिए, वॉज शी। ये हमारा क्वेश्चन टैग बन गया। आई एम नॉट रेडी। मैं रेडी नहीं हुआ, इसका मतलब नेगेटिव है, तो एम आई और लास्ट में क्वेश्चन मार्क बन गया इसका सही। आई हैव लिटिल मनी। अब देखिए भाई, आई हैव लिटिल मनी, यहाँ तो कहानी समझ में नहीं आई, क्या बोल रहे हो? आई हैव लिटिल मनी। देखिए आई हैव लिटिल मनी, हैव यहाँ पे क्या काम कर? देखिए आई हैव लिटिल, सबसे पहले लिटिल की बात समझते हैं। लिटिल हमारा क्या होता है? बिल्कुल नो, नो, बिल्कुल नो, ना की बराबर हम बात करते हैं। जब भी लिटिल के साथ आगे हम कंजक्शन में पढ़ेंगे, लिटिल प्रेपोजिशन में पढ़ेंगे, लिटिल के दो यूज होते हैं, पर अभी के लिए समझना है, जैसे मनी के लिए यहाँ लिटिल आ रहा है, तो लिटिल मतलब क्या होगा? ना की बराबर, बिल्कुल ना की बराबर, बिल्कुल ना की बराबर। इसका मतलब लिटिल क्या हुआ? बिल्कुल ना की बराबर। तो हैव लिटिल मनी, इसका मतलब क्या लिखना होगा? ना की बराबर। इसका मतलब क्या हो गया? नेगेटिव सेंस दे रहा है हमें, और जब भी मेरे भाई नेगेटिव सेंस दे रहा हो तो हमें क्या लिखना होगा? हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे हैव है, उसके बाद आई, और लास्ट में क्या लिखना होगा? क्वेश्चन मार्क। ये अब हमारा बिल्कुल सही हो गया। ध्यान रखना, हैव यहाँ पे क्या काम कर रहा है? नेगेटिव वर्ड का काम कर रहा है। आई हैव लिटिल मनी। अच्छा, आई हैव लिटिल स्पेस, ये पॉजिटिव काम करेगा, नेगेटिव ये पॉजिटिव काम करेगा। आई हैव लिटिल रिलेशनशिप, इसका मतलब पॉजिटिव, मेरी बेशक थोड़ी रिलेशनशिप है, पर हम बात कर रहे हैं लिटिल मनी की, तो यहाँ पे क्या काम करेगा मेरे भाई? नेगेटिव का काम करेगा। ना की बराबर मेरे पास पैसा है, तो ना की बराबर पैसा है, इसका मतलब जब ही तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब हैव है, और हैव के बाद हमें प्रोनाउन आई दे रखा है, आई के बाद क्वेश्चन मार्क। इसका मतलब दूसरा रूल भी आपके दिल और दिमाग दोनों में उतर गया। अब भाई अगला जो रूल है हमारा, रूल नंबर 3 है, उसकी कहानी और समझते हैं, है ना? अगला जो हमारा 3 रूल है, एक सेकंड रुकिए, आवाज आपको पीछे से, एक सेकंड रुकिए आप। भाई जो हमारे नेगेटिव वर्ड होते हैं, सॉरी, जो हमारे रूल नंबर 3 कॉन्सेप्ट समझना ध्यान से। When we only use helping verb plus लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जब when negative word use in a sentence, we only use when negative word use in a sentence। जब भी किसी सेंटेंस के अंदर नेगेटिव वर्ड लिखे होते हैं तो हम क्या लिखते हैं? केवल और केवल we only use helping verb, pronoun और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। अब नेगेटिव वर्ड कौन कौन से होते हैं? जैसे कि नो, नॉट, नेवर, लिटिल, फ्यू, आ फ्यू, हार्डली, स्कार्सली।
हार्डली, रेयरली, सेल्डम, नेवर, रेयरली, ये सब हमारे क्या होते हैं? नेगेटिव वर्ड होते हैं। नो, नॉट, नेवर, लिटिल, अ फ्यू, फ्यू, हार्डली, रेयरली, स्कार्सली, सेल्डम, ये सब हमारे क्या होते हैं? नेगेटिव वर्ड्स होते हैं। नोबडी, नो, नोबडी, ये और क्या होते हैं? नोबडी, नाइदर, नोबडी, नो सूनर, ये हमारे क्या होते हैं? नेगेटिव वर्ड होते हैं। जब भी किसी सेंटेंस के अंदर ये वर्ड्स दिखाई दें तो उसके बाद आपको उसकी हेल्पिंग वर्ब देखनी है और प्रोनाउन देखना है और लास्ट में ये लगा देना क्वेश्चन मार्क, आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। जैसे शी, आप मुझे इसका नेगेटिव वो बना के दिखाइए, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन टैग। इन दोनों का क्वेश्चन मार्क बनाइए भाई। इसका बनाइए भाई। इसका बनाइए भाई। 4 क्वेश्चन लिखे, इन चारों का हमें नेगेटिव क्वेश्चन टैग बना के दिखाइए, बना के दिखाइए। इनका क्या बनाइए? क्वेश्चन टैग बनाइए। बनाइए इनका। सबसे पहले आपने देखा यहां पे लिखा हुआ है शी हार्डली गोज टू द जिम ऑन संडे। वो हार्डली, बड़े मुश्किल से वो जिम जाती है। कब? संडे। इसका मतलब हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, बारली, सेल्डम, नेवर, ओकेशनली। ओकेशनली तो हमारा पॉजिटिव हो गया। हार्डली, स्कार्सली, नेवर, सेल्डम, रेयरली, और ये हमारे हो गए नो, नॉट, नेवर, लिटिल, आ फ्यू, नो सूनर, नाइदर। ये वो सेंटेंस है हमारे नेगेटिव। इनके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब लिखनी है। इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब क्या दे रखा है? शी हार्डली गोज टू द जिम ऑन संडे। हेल्पिंग वर्ब दे ही नहीं रखा। इसका मतलब हमें दूसरा क्या देखना होगा? टेंस देखना होगा। मेरे भाई टेंस कौन सा देख रखा है? गोज लिखा हुआ है, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग क्या आएगा? डज आएगा। अब ये डजंट आएगा, डज आएगा। आपको पता है जो पहले से ही नेगेटिव है तो उसमें नॉट तो लगाएंगे नहीं, और उसके बाद हमें प्रोनाउन लिखना होगा शी, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है, तो ये हमारा सही हो गया। अमित रेयरली गोज टू द कॉलेज। अमित बहुत रेयरली जाता है मेरे भाई। अमित तो कॉलेज जाता ही नहीं है। अमित तो पढ़ता ही नहीं है। राहुल तो पढ़ता ही नहीं है। राहुल तो बस कभी कभार मार्केट जाता है। इसका मतलब ना की बराबर जाता है, नेगेटिव सेंटेंस है। अमित तो कॉलेज ही नहीं जाता, रेयरली। रेयर बहुत कम चांस है, कभी कभार। तो आपने देखा रेयर हमारा एक नेगेटिव वर्ड है, उसके अकॉर्डिंग हमें टेंस देखना होगा। टेंस में दे रखा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसी है यस, इसका मतलब क्या आएगा? डज। और डज के बाद क्या लिखना होगा? अमित कौन है? लड़का, तो उसके लिए ही। अब बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट्स। भौंकने वाले कुत्ते बहुत कम काटते हैं। भौंकने वाले कुत्ते बहुत कम काटते हैं। सेल्डम भी हमारा क्या होता है? एक नेगेटिव वर्ड है। तो उसके डॉग की बात कर रहे हैं ना। किसकी बात कर रहे हैं मेरे भाई? डॉग की बात कर रहे हैं। टेंस हमारा प्रेजेंट दे रखा है तो डज। अब डॉग के लिए तो इटी लगाना पड़ेगा, ही शी तो लगा नहीं सकते हैं। डॉग के लिए क्या लगाओगे? ही लगाओगे। जब भी तुमने हमारे जैसों और सबका भी नाम खराब कर रखा है। जब आप ही लगाते हो जब भी तो
अक्सर ज्यादातर 70% से ज्यादा ही डॉगी कहलाए जाते हैं घरों में, परिवारों में। है कुत्ता है तो समझ रहे हो आप। डॉग के लिए इट लगाते हैं मेरे भाई, ही लगाते हैं केवल किसके लिए? बॉय के लिए। शी लगाते हैं किसके लिए? आपकी फ्रेंड के लिए। शी नेवर कम्स लेट, वो कभी भी लेट नहीं आता। ही नेवर कम्स लेट, वो कभी भी लेट नहीं आता। अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ होता राजू, राजू नेवर कम्स लेट, इसका मतलब राजू की बात कर रहे हैं। देखिए भाई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, टेंस कौन सा है? टेंस दे रखे है प्रेजेंट का, तो प्रेजेंट के अकॉर्डिंग क्या लिखना होगा? डज ही। अब देखते हैं यहां लिखा हुआ है ही यूज्ड टू गो देयर, वो वहां जाता है, वो वहां जाता था। ही यूज्ड टू आपने पास्ट इंडेफिनिट में पढ़ा था, जब पास्ट इंडेफिनिट का दूसरा रूल था तो उसमें लिखा था जब पास्ट इंडेफिनिट को हम एक तो बताते हैं डिड के साथ या बताते हैं V2 के साथ, मतलब नेगेटिव है तो डिड लगा देते हैं, पॉजिटिव है तो क्या लगाते हैं? V2 लगाते हैं। पर दूसरा रूल आपने पढ़ा था यूज टू से भी हम क्या बताते हैं? पास्ट की एक्टिविटी बताते हैं। अब यहाँ पास्ट के बारे में ही तो बता रहे हैं, अब पास्ट के बारे में बता रहा है ही यूज टू गो देयर, वो वहां जाता था, इसका मतलब वो अब वहां नहीं जाता। तो बात कब की कर रहा है? जब हेल्पिंग वर्ब नहीं है, पास्ट की। अब वो जाता था, इसका मतलब पॉजिटिव है, तो नेगेटिव के लिए क्या बनाना हुआ? नेगेटिव डिडंट ही। बताओ मेरे भाई लास्ट वाला किसको समझ में आ गया, किसको नहीं आया है? जिसने टेंस पढ़े होंगे उसको तो आ गया होगा कि यूज टू हमारा किस लिए यूज होता है? पास्ट की एक्टिविटी के बताने के लिए। जिस मेरे भाई ने पढ़ ही नहीं रखा कि टेंस क्या है, पास्ट इंडेफिनिट क्या है, यूज टू क्या है, तो वो तो समझेगा ही कि डिडंट क्यों आ गया। और जिसने पढ़ा होगा उसे एक बारी में समझ में आ गया कि यूज टू हमारी पास्ट की एक्टिविटी के बारे में होता है। यूज टू में वो एक्शन बताता है जो हमारे पास्ट में होते थे। अब यहाँ लिखा है ही यूज्ड टू गो देयर, वो वहां जाया करता था, इसका मतलब पॉजिटिव हो गया। पॉजिटिव के लिए नेगेटिव बनाने के लिए जब हमें हेल्पिंग वर्ब नहीं दे रखी डिड और डिड के साथ नॉट, इसका मतलब डिडंट हो गया, और लास्ट में ही लिख दिया, उसका क्या? प्रोनाउन, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक कहानी बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्लास में हम और ज्यादा गहराई से पढ़ेंगे। एक बार आप इनको लिख लीजिए और यहाँ तक अच्छे से रिवाइज करके आना, क्योंकि ये क्लास क्या थी? एक तो बेसिक थी, 3 रूल फिर भी हमने इसके जो नॉर्मल से हमने पढ़ लिए थे, आगे हम बातों को गहराइयों में पढ़ेंगे, है ना? समझना बातों को। हम क्या बोलते हैं, केवल आपको आज आपने इतना पढ़ा कि एक तो पॉजिटिव हो तो हेल्पिंग वर्ब नॉट प्रोनाउन, नेगेटिव हो तो हेल्पिंग वर्ब प्रोनाउन, दोनों के लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आपने सेंटेंस बना लिए। तीसरा रूल आपने पढ़ा जब भी नेगेटिव वर्ड्स दे रखे हो, भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा था, प्रेजेंट इंडेफिनिट के नीचे वो वर्ड लिखे थे जो काम के लिए बताते हैं, कीवर्ड्स पढ़े थे। उसके नीचे आपने नेगेटिव के 7 वर्ड लिखे थे, वो लिख लेना, और उनमें से फ्यू, लिटिल, नो, नॉट, नाइदर, सून इन्हें ऐड कर देना, क्योंकि ये भी हमारे क्या होते हैं? नेगेटिव वर्ड्स होते हैं। अब आपने कहानी समझी, जब भी ये दे रखे हो तो सेंटेंस हमें पॉजिटिव वाला ही बनाना है, हेल्पिंग वर्ब, प्रोनाउन और क्वेश्चन टैग। अच्छा, क्वेश्चन टैग पूछने की जरूरत क्यों हुई ये और लास्ट में सुन जाओ। कि क्वेश्चन टैग पूछने की जरूरत कब पड़ती है? जब भी हम बात करते हैं किसकी? लिसनर के अप्रूवल लेने की, लिसनर की कंफर्मेशन लेने की, लिसनर के क्या श्योरिटी लेने की बात करते हैं। लिसनर कौन होता है? सुनने वाला। जैसे मैं 2 सेंटेंस बोलता हूँ, पॉजिटिव नेगेटिव, पहला पॉजिटिव बोलता हूँ, ध्यान से सुनना, वो बहुत अच्छी दिखती थी, पॉजिटिव हो गया। अब मैं क्या बोलूंगा इसका पूछने के लिए, अप्रूवल लेने के लिए, हाँ या ना पूछने के लिए, ये तो बोलूंगा नहीं दिखती थी, वो बहुत अच्छी दिखती थी, नहीं दिखती थी, तो ये हमारा हो गया स्टेज 1, वो बहुत बेकार थी, है ना, वो बहुत बेकार थी, है ना। तो है ना हमारा एक पॉजिटिव हो गया, बेकार हमारा एक नेगेटिव हो गया। तो आपको समझ में आ गई होंगी कहानी बहुत अच्छे से। तो क्वेश्चन टैग की क्लास 1 हमारी कंप्लीट हो गई। आगे हम आगे से स्टार्ट करेंगे, तो अच्छे से पढ़ के आना और रिवाइज करके आना, और प्रैक्टिस भी अपने आप स्टार्ट कर देना है यहीं से।